हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल वोकैबुलरी के T20 एडिशन में, जो कि जिसको की प्रस्तुत करता है महिंद्रा गुरु द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। तो हमेशा की तरह ही हमेशा मंडे से आपने देखा ही होगा, और आज भी एक बार फिर से मंडे है, तो इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत है ये T20 एडिशन। अब यहाँ पर हम लोग 20 वोकैबुलरी वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे अलग अलग चित्रों की हेल्प के साथ, की मदद के साथ। और हाँ, आज हमारे में एक सरप्राइज ये है हमारे इस एडिशन में कि अब से आपको एग्जाम्पल्स की जगह फिलर्स मिलेंगे, और उन फिलर्स को आपको सबसे जो सूटेबल, जो सबसे सटीक शब्द होगा उससे आपको उनको भरना है या उनको फिल करना है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले शब्द की ओर। देखिए, जो पहला शब्द है वो है इनंडेट। इनंडेट एक क्रिया या एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है ओवरवेल्म विथ थिंग्स और पीपल, या फिर प्लावित करना। तो जो इनंडेट है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ है प्लावित करना। जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डेल्यूज या फिर फ्लड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है डेल्यूज या फिर फ्लड। जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है अंडरवेल्म या फिर स्कार्सिटी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अंडरवेल्म या फिर स्कार्सिटी। देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ कहा है, एक फिलर दिया है आपके लिए, द प्लेयर्स वर ब्लैंक स्पेस विद इमोशंस आफ्टर लूजिंग द मैच। तो यहाँ पर कौन सा शब्द लगेगा? जी हाँ, इनंडेटेड। तो यहां पर वाक्य यह हो जाएगा, द प्लेयर्स वर इनंडेटेड विद इमोशंस आफ्टर लूजिंग द मैच। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है देखिए वो है इरासिबल। इरासिबल एक एडजेक्टिव या विशेषण है। इसका अर्थ होता है इजीली मेड एंग्री या फिर क्रोधी। इरासिबल एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? क्रोधी। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है ग्राउची या फिर फिएस्टी, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ग्राउची या फिर फिएस्टी। जो इसके एंटोनिम्स है वो है कूल या फिर लेड बैक, यानी कि जो इसके कह सकते हैं आप विलोम शब्द है वो है कूल या फिर लेड बैक। अब देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी दो क्रोधी प्लेयर्स की, कह सकते हैं आप, और उनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है, द ब्लैंक स्पेस प्लेयर्स एक्सचेंज्ड वर्ड्स। कौन सा शब्द आना चाहिए? irascible. The irascible players exchanged words. Now let's have a look at the next word. अब देखिए, अगला शब्द हमारे पास ये है वो है ingress. Ingress एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ होता है to act of right, the act of right of entering, या कह सकते हैं आप प्रवेश, सिंपल तौर पर। तो ingress जो है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? प्रवेश। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सिनोनिम्स है वो है एक्सेस या फिर एडमिशन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है एक्सेस या फिर एडमिशन। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है एग्जिट या फिर कंक्लूजन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है एग्जिट या फिर कंक्लूजन। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ऑफिसर्स की इमेज है ये, और देखिए इनके संदर्भ में बोला है, द ब्लैंक स्पेस ऑफ न्यू ऑफिसर्स इन द पार्लियामेंट कैन बी सीन हियर, यानी कि द इनग्रेस ऑफ न्यू ऑफिसर्स इन द पार्लियामेंट कैन बी सीन हियर। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए, जो अगला शब्द है वो है इन्फर्नल। इन्फर्नल एक एडजेक्टिव या विशेषण है। देखिए, इसके अर्थ हो जाता है हॉरिबल या फिर राक्षसी। जो इन्फर्नल है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? राक्षसी। तो सिनोनिम्स है देखिए वो है मेलोबुलेंट या फिर डैम्ड, यानी कि जो इसके आप कह सकते हैं पर्यायवाची है वो है मेलोबुलेंट या फिर डैम्ड। जो इसके एंटोनिम्स है वो है एथिकल या फिर मॉरल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है एथिकल या फिर मॉरल। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है। इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है, द ब्लैंक स्पेस मॉन्स्टर इज अप्रोचिंग यू, यानी कि ये जो राक्षसी मॉन्स्टर है या फिर जो इन्फर्नल मॉन्स्टर है ये आपको अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा? द इन्फर्नल मॉन्स्टर इज अप्रोचिंग यू। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इससे निपटने के लिए इंग्लिश मागरू यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी एक एडजेक्टिव या एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है कॉजिंग ट्रबल या फिर उत्तेजक। तो जो इंसेंडियरी है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? उत्तेजक। जो इसके सिनोनिम्स से देखिए वो है प्रोवोकेटिव या फिर इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है प्रोवोकेटिव या फिर इन्फ्लेमेटरी। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है एथिकल या फिर मॉरल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है एथिकल या फिर मॉरल। अब देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है कि यहाँ पर आपको ये रैबिट दिख रहा हो रहा है कि ये चिढ़ा रहा है इस डक को, उसको उकसा रहा है। और देखिए, इस संदर्भ में आप बोला है, द ब्लैंक स्पेस रैबिट पोक्स द डक। अब इस रैबिट को आप क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसेंडियरी, यानी कि यहाँ पर जो ये वाक्य है वो हो जाएगा, द इंसेंडियरी रैबिट पोक्स द डक।
आइए चलते हैं अगले शब्द पे। जो अगला शब्द है देखिए वो है इम्पेटस। इम्पेटस एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ होता है स्टिमुलस या फिर संवेग। यानी जो इम्पेटस है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? संवेग। जो सिनोनिम्स है देखिए वो है मोटिवेशन या फिर इम्पल्स। यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है मोटिवेशन या फिर इम्पल्स। जो एंटोनिम्स है देखिए वो है हिंड्रेंस या फिर डिस्करेजमेंट। यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है हिंड्रेंस या फिर डिस्करेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी एक माँ उनके पुत्र की, और देखिए उनके संबंध में हम बोला है हमने यहाँ पर, द ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज मदर मेड एल्बर्ट आइंस्टाइन अ जीनियस आफ्टर द स्कूल्स टर्न्ड हिम डाउन। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे उचित शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इम्पेटस। द इम्पेटस ऑफ हिज मदर मेड एल्बर्ट आइंस्टाइन अ जीनियस आफ्टर द स्कूल्स टर्न्ड हिम डाउन। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके माता जी के प्रोत्साहन ने और संवेग ने, कह सकते हैं आप, उनको बनाया वो महान शख्स जो एल्बर्ट आइंस्टाइन असलियत में थे। और ये कब हुआ? जब जो स्कूल थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के शहर में, जब उन्होंने उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर सकते, तब उनकी माँ ने उनका साथ दिया और उनके माँ से प्रोत्साहन से ही वो महापुरुष बन पाए जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हम जानते हैं। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है इग्नोबल। इग्नोबल एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। ये एक इसका अर्थ होता है नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट या फिर नीच। इग्नोबल एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? नीच। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है लोली या फिर अनवर्दी। यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है लोली या फिर अनवर्दी। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है डिग्निफाइड या फिर ऑनरेबल। यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिग्निफाइड या फिर ऑनरेबल। हम देखिए यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज में ये जो आपको डॉग दिख रहा है इसके संदर्भ में आप बोला है द ब्लैंक स्पेस डॉग इज बाइटिंग द कैट। यानी कि ये जो नीच डॉग है इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द इग्नोबल डॉग इज बाइटिंग द कैट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी इज अ नाउन, ये कह सकते हैं आप, संज्ञा कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ है ऑडिटी या फिर बेवकूफी। इडियोसिंक्रेसी एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? बेवकूफी। अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो है पेक्यूलियरिटी या फिर ट्रेट। जो इसके पर्यायवाची हैं वो है पेक्यूलियरिटी या फिर ट्रेट। जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है यूजुअलनेस या फिर नॉर्मलिटी। यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है यूजुअलनेस या फिर नॉर्मलिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये, और एक्टर भी बहुत फेमस है, और इनके संबंध में बोला है हिज ब्लैंक स्पेस इन द शो मेड हिम फेमस। यहाँ पर सबसे सटीक शब्द क्या होगा? इडियोसिंक्रेसी। और जो ये वाक्य होगा वो क्या बनेगा? हिज इडियोसिंक्रेसी इन द शो मेड हिम फेमस। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है इम्पीच, ये शब्द है नेक्स्ट। ये वर्ब या एक क्रिया है। इसका अर्थ है रिमूव या फिर हटा देना। जो इम्पीच है ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? हटा देना। देखिए जो इसके सिनोनिम्स है वो है सस्पेंड या फिर एक्सक्लूड। यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है सस्पेंड या फिर एक्सक्लूड। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है अपॉइंट या फिर इंक्लूड। यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है अपॉइंट या फिर इंक्लूड। अब देखिए ये इमेज आपको दिख रही होगी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर है ये। इनके संबंध में बोला है शी वॉज ब्लैंक स्पेस्ड ऑन सम चार्जेस। यानी कि इनको हटाया गया था कुछ चार्जेस के अधीन, कुछ आधार पर। और यहाँ पर जो वाक्य बनेगा वो इस शब्द बनेगा इम्पीच से, एंड द सेंटेंस वुड बी शी वाज इम्पीच्ड ऑन सम चार्जेस। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है वो ये है इल्यूजरी। इल्यूजरी एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है डिसेप्टिव या फिर कपटपूर्ण। जो इल्यूजरी है ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? कपटपूर्ण। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स हैं वो है हेल्यूसिनेटरी या फिर मिसलीडिंग। यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है हेल्यूसिनेटरी या फिर मिसलीडिंग। अब देखिए जो एंटोनिम्स हैं वो है जेन्युइन या फिर रियल। जो इसके विलोम शब्द है वो है जेन्युइन या फिर रियल। अब देखिए ये आपको बहुत ही फेमस एक और फेमस कैरेक्टर एंड एक्टर दिख रहे हैं। इनके संबंध में आप बोला है ही प्लेस एंड ब्लैंक स्पेस रोल इन द फिल्म। ही प्लेज एन इल्यूजरी रोल इन द फिल्म। यानी कि फिल्म में ये एक कपटपूर्ण किरदार अदा करते हैं, कह सकते हैं आप, उसमें इनका रोल है। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है वो है जॉन्टी। जॉन्टी एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एक्सप्रेसिंग चीयर एंड सेल्फ एश्योरेंस या फिर जिंदा दिल। तो जॉन्टी है ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? जिंदा दिल। जो इसके सिनोनिम से देखिए वो है केयर फ्री या फिर लाइवली। यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है केयर फ्री या फिर लाइवली। जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है डिप्रेस्ड या फिर अनहैप्पी। यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिप्रेस्ड या फिर अनहैप्पी। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है द ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स आर एडमायर्ड बाय द टीचर। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो जॉन्टी बच्चे होते हैं,
उनको टीचर एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा द जॉन्टी स्टूडेंट्स आर एडमायर्ड बाय द टीचर। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है जेस्ट। जेस्ट एक नाउन या एक संज्ञा है, इसका अर्थ है जोक या फिर मजाक। जो नाउन जो जेस्ट है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? मजाक। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है बैंटर या फिर गैग, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है बैंटर या फिर गैग। जो इसके एंटोनिम्स देखिए वो है डिप्रेस्ड या फिर अनहैप्पी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है डिप्रेस्ड या फिर अनहैप्पी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज दी है आपके लिए और यहाँ पर एक फिलर भी दिया है इस इमेज से संबंधित। वो ये है द ग्रेजुएट शेयर्ड अ ब्लैंक स्पेस व्हाइल पोजिंग फॉर द फोटो, यानी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? जेस्ट। द ग्रेजुएट शेयर्ड अ जेस्ट व्हाइल पोजिंग फॉर द फोटो। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है जॉसल। जॉसल एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? टू कम्पीट फॉर समथिंग, यानी कि धक्का मुक्की कह सकते हैं आप। तो जो जॉसल है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? धक्का मुक्की। तो सिनोनिम्स देखिए वो है स्ट्रगल या फिर टसल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है स्ट्रगल या फिर टसल। जो इसके एंटोनिम्स देखिए वो है हार्मोनाइज या फिर कोऑर्डिनेट, यानी जो इसके विलोम शब्द है ये है हार्मोनाइज या फिर कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर हमने इमेज दे रखी है आपको, इस इमेज के नीचे यहाँ पर हमने एक फिलर दिया हुआ है और वो ये है द प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस टू ग्रैब द बॉल, यानी कि जो प्लेयर्स हैं वो धक्का मुक्की कर रहे थे, बॉल को कर रहे हैं बॉल को पाने के लिए। और यहाँ पर कौन सा सबसे उच्च शब्द है? जॉसल। द प्लेयर्स जॉसल्ड, या कह सकते हैं आप जॉसल भी हो सकता है अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। द प्लेयर्स जॉसल टू ग्रैब द बॉल। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है वो है जाबलर। जाबलर एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है मिसलीडिंग या फिर भ्रमकारी। जो जाबलर है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? भ्रमकारी। जो इसके सिनोनिम्स है वो है बैबल या फिर राम्बल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है बैबल या फिर राम्बल। जो इसके एंटोनिम्स या विलोम शब्द हैं वो है साइलेंस या फिर क्वाइट। तो वह पर्यायवाची था बैबल या फिर राम्बल और जो विलोम था वो है साइलेंस या फिर क्वाइट। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है द ब्लैंक स्पेस नेबर्स ऑफ आवर कंट्री ब्लेम अस फॉर देयर फेलियर्स, यानी कि जो हमारे जो देश के जो पड़ोसी हैं, जो ब्रह्मकारी पड़ोसी हमारे पास, वो हमारे देश के, वो हमारे देश को या हमको हम पे इल्जाम लगाते हैं अपने फेलियर्स का। तो यहाँ पर जो वाक्य होगा उसमें जो सबसे सूटेबल वर्ड है वो क्या है? वो है जाबलर, एंड इट शुड बी द जाबलर नेबर्स ऑफ आवर कंट्री ब्लेम अस फॉर देयर फेलियर्स। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। अगला शब्द देखिए वो है जागन। जागन एक संज्ञा है या एक नाउन है, इसका अर्थ होता है टेक्निकल टर्म या फिर खास बोली। तो जो जागन है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? खास बोली। तो सिनोनिम्स है इसके वो है डायलेक्ट या फिर लिंगो, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है डायलेक्ट या फिर लिंगो। जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है स्टैंडर्ड या फिर टिपिकल, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है स्टैंडर्ड या फिर टिपिकल। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी हमारे स्पेशल फोर्सेस की, और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पर बोला है द स्पेशल फोर्सेस यूज ब्लैंक स्पेस फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो प्रयोग करती हैं आपसी बातचीत के लिए एक खास भाषा की। और यहाँ पर शब्द क्या होगा? जार्गन। द स्पेशल फोर्सेस यूज जार्गन्स फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशंस। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है जाइब। जाइब एक वर्ब या फिर क्रिया है, यहाँ पर इसका अर्थ है टू अग्री या फिर स्वीकारना। तो जो जाइब है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? स्वीकारना। जो इसके सिनोनिम्स देखिए वो है हार्मोनाइज या फिर कंफर्म, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है हार्मोनाइज या फिर कंफर्म। जो इसके एंटोनिम्स है वो है डिसएग्री या फिर डिफर, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिसएग्री या फिर डिफर। अब देखिए ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये एक यहाँ पर एक क्रिमिनल की इमेज है और इनके एक एक्शन के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर वाक्य दिया है द प्रिजनर ब्लैंक स्पेस हिज क्राइम, यानी कि जो प्रिजनर था वो उसने अपना जो क्राइम था वो स्वीकार लिया। द प्रिजनर कह सकते हैं आप जाइब्ड हिज क्राइम। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है जंक्चर। जंक्चर एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टर्निंग पॉइंट या फिर रोमांचक मोड़। तो जो जंक्चर है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? रोमांचक मोड़। देखिए जो इसके सिनोनिम्स है वो है क्लाइमैक्स या फिर ट्विस्ट, यानी कि जो इसके कह सकते हैं आप पर्यायवाची है वो है क्लाइमैक्स या फिर ट्विस्ट। तो इसके एंटोनिम्स देखिए वो है होल या फिर कंप्लीट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है होल या फिर कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, हमारे जो ओडीआई स्क्रिपर है, एक दिवसीय जो हमारी क्रिकेट होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उसके जो कप्तान साहब हैं
वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको एक्शन में। और देखिए यहाँ पर हमने वाक्य लिखा है उनके लिए, द मैच रीच द ब्लैंक स्पेस व्हेन ही केम इनटू बैट। तो जैसे ही ये बल्लेबाजी करने आए अपने आप मैच में रोमांचक मोड़ आ गया। सो द मैच रीच द जंक्चर व्हेन ही केम इनटू बैट। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है जेफर्डी। जेफर्डी एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है एट रिस्क ऑफ लॉस और हार्म। हिंदी में कह सकते हैं हम मुसीबत में। जो जेफर्डी है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? मुसीबत में। जो सिनोनिम जो देखिए वो है ट्रबल या फिर एंडेंजरमेंट, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है ट्रबल या फिर एंडेंजरमेंट। यानी कि जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है अश्योरेंस या फिर सेफ्टी। यानी कि जो इसके विलोम है, वो विलोम शब्द है वो है अश्योरेंस या फिर सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर ये फिलर दिया है, his blank space can be seen in his expressions, यानी कि his jeopardy, ये कह सकते हैं आप कि ये मुसीबत में है, ये इनकी एक्सप्रेशन से, इनके हाव भाव से देख के लग जा रहा है। तो his jeopardy can be seen in his expressions। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है jocular। jocular एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है फनी या फिर मजाकिया। जो jocular है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? मजाकिया। देखिए इसके सिनोनिम्स हैं वो है ह्यूमरस या फिर प्लेफुल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ह्यूमरस या फिर प्लेफुल। जो इसके एंटोनिम जो देखिए वो है ग्लूमी या फिर सैड, यानी कि जो इसके विलोम है वो है ग्लूमी या फिर सैड। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी एक बहुत ही फेमस एक्टर एंड कैरेक्टर की, और इनके संबंध में बोला है ही प्लेड अ ब्लैंक स्पेस रोल इन द फेमस फिल्म, यानी कि इन्होंने एक बहुत ही मजाकिया किस्म का रोल अदा किया था इस बहुत ही कह सकते हैं आप फेमस फिल्म में। और यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड है या जो कह सकते हैं सटीक शब्द है वो है जॉक्यूलर। ही प्लेड अ जॉक्यूलर रोल इन द फेमस फिल्म। तो आइए हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी शब्द की ओर। आज का जो आखिरी शब्द है देखिए वो है जम्बल्ड। जम्बल्ड एक एडजेक्टिव है या विशेषण है। इसका अर्थ है मिक्स्ड अप या फिर खिचड़ी। अब देखिए ये खाने वाली खिचड़ी नहीं है, ये कह सकते हैं आप कि सब कुछ जो कह सकते हैं मिलजुल गया है, उसकी मिलजुल के सेंस में यहाँ पर खिचड़ी बोली गई है, खाने खिचड़ी नहीं है ये। तो जम्बल्ड ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है खिचड़ी पक जाना या फिर खिचड़ी। सो जिस सिनोनिम जो देखिए वो है टैंगल्ड या फिर बेफडल्ड। जो सिनोनिम यानी कि जो पर्यायवाची है वो है टैंगल्ड या फिर बेफडल्ड। तो इसके एंटोनिम से देखिए वो है ऑर्गेनाइज्ड या फिर सिस्टमाइज्ड। जो विलोम शब्द है वो है ऑर्गेनाइज्ड या फिर सिस्टमाइज्ड। अब यहाँ पर आपको एक खिचड़ी किस्म की दिख रही होगी बहुत सारे वायर्स की, और इनके संबंध में यहाँ पे एक फिलर दिया है वो है द ब्लैंक स्पेस वायर्स कंफ्यूज्ड अस, यानी कि द जम्बल्ड वायर्स कंफ्यूज्ड अस। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का ये सेशन था ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें आप ही के प्रैक्टिस के लिए फिलर्स भी इंक्लूड किए थे। और आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन हमको जरूर बताइएगा। और हाँ, हर रोज जो हमारा ये वोकैबुलरी वर्ड्स है जो आपको दिखता है यहाँ भी मंडे से सैटरडे, इसको जरूर देखा करिएगा, क्योंकि आप इसको जितना देखेंगे उतने ही आप अच्छे होते जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी उतनी इंप्रूव होती जाएगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आप सफल होंगे, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू।